कोविड 8 के ऊपर कितनी देर जिंदा रहे? ये बिल्कुल सही जो है वो माननीय सदस्य ने कहा है। तो जब हमारा गेस्ट हाउस तैयार होगा उस वक्त यह ज़रूर सदन में ही निर्धारित किया जाएगा कि उसका किराया कितना रखा जाए, ताकि जो है वो एक लायबिलिटी ना बन के वो एक एसेट बने और उस पर जो हमने एक्सपेंडिचर भी किया हो वो भी हम धीरे धीरे रिकवर कर पाएँ। सही, हमारे जो डिप्टी मेयर साहब रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सही है कि जब ये चीज़ लागू होगी, जब शुरू होगा हमारा गेस्ट हाउस, तो अगर सारा हम ही इसको रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जैसे हाउस चाहे वैसे जब ये लगेगा काम तो ये फिर से हाउस में आएगा, फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसमें यही फैसला हुआ कि पहले हम आर्किटेक्ट से डिज़ाइनिंग करा के कर लेते हैं कि कितने फ्लोर्स में गेस्ट हाउस बन सकता है। जो बाकी रेस्ट ऑफ की फ्लोर बच जाएगा उसको कमर्शियली हम ऑप्शन करते हैं। हमारा जो अगला प्रस्ताव था कि 60/2021 है ये रिटेंशन पॉलिसी की पुष्टि बारे। इसमें जो है पिछली बार जो है डायरेक्शन ये थी कि सोलन में जो है रिटेंशन पॉलिसी के तहत जो है 6 मामले थे जिनको कंसिडर किया गया था। तो हाउस में चाहा था कि प्लानिंग ऑफिसर हैं। नमस्कार जी, पंजाब विजिट टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त नगर निगम की बैठक चली हुई है। नगर निगम की मेयर और पूर्व मेयर की सदस्यता रद्द होने के बाद यह नगर निगम की पहली बैठक हो रही है। और पहला मुद्दा इसमें लगा है कि चीज़ें हाईलाइट की है उसमें अभी यही हमारा निकल के जो यात्री भवन है उसको लेकर पहला मुद्दा लगा हुआ था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यह इस वक्त मामला छाया हुआ है। क्योंकि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो नगर निगम की है वो उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, बेकार पड़ी हुई प्रॉपर्टी है। और सदन के ध्यान में लाए कि इन केसेस में क्या क्या निकल के आया है। और आप रिटेंशन पॉलिसी का मुद्दा है, काफ़ी अहम मुद्दा इस वक्त लगा है और उसको लेकर हम चाहेंगे कि शहर के लोग जरूर सुने। जैसा कि सदन के यहाँ से ऑर्डर किया गया था 6 केसेस को एग्जामिन करने के लिए केस वाइज थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लेता हूँ। इसमें पहले 2 केस है जो वीडियो चल रहा है। इसमें एमसी ने अप्रूवल दी थी 3+ पार्किंग फ्लोर की, और कुछ उसमें नीचे से रेस हाइट दी गई थी जिसमें सील फ्लोर थे। उन सील फ्लोर के लिए उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि इसको सील ही रखा जाएगा, इन फ्यूचर हम इसको ओपन नहीं करेंगे। तो मैंने फर्दर इसमें एक सजेशन दिया है मैम को भी कि उन्होंने अगर उसको सील भी किया तो इंटरनली उसमें क्रॉस ब्रेसिंग करके उन फ्लोर्स को जो है वो टोटली अनयूजेबल कर दिया जाए। जितने भी हमारे पिलर हैं उनको आपस में क्रॉस तरीके से टाई कर दिया जाए, ताकि वो चाहे भी तो फर्दर उसको कभी यूज़ ना कर पाए। 2 केसेस में तो ये सजेशन है। बाकी के तीसरा केस है जो जतिन एंड श्वेता सानी वाला, तो इसमें ऑलरेडी एमसी की रिपोर्ट थी कि उन्होंने स्लैब तोड़ दिया है जो एक मंजिल अनऑथराइज थी, उसमें सिर्फ कॉलम्स रह गए थे। तो मैडम से रिक्वेस्ट की है कि उसमें कंसर्न फील्ड अथॉरिटीज़ हैं उसमें इंस्पेक्शन करके उसकी रिपोर्ट लगा दें कि अगर कॉलम तोड़ दिए गए हैं तो उसमें कंप्लाइंस ओके हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट केस है श्रीमती प्रेमलता जी का। इसमें इन्होंने कुछ पोर्शन सील किया था 2nd फ्लोर में और कुछ किया था इन्होंने 3rd फ्लोर। रिटेंशन पॉलिसी को लेकर है कि क्या इसमें कम्प्लीटली अनऑथराइज है, वो 4th फ्लोर है, उसको भी कम्प्लीटली हटाया जाएगा अगर यहाँ से वो एक्शन होता है तो, क्योंकि ये वो फ्लोर है जो यहाँ से पास नहीं किए गए। सिमिलर केस है नेक्स्ट पवन कुमार गुप्ता जी का, इसमें भी कुछ पोर्शन सील किए गए थे 1st और 2nd फ्लोर में, और एक मंजिल इनकी कम्प्लीटली अनऑथराइज थी जिसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि हम इसको 1 साल में हटा देंगे, जो अभी तक उन्होंने हटाया गया। तो इस मंजिल को भी पूरे तरीके से तोड़ा जाएगा। और लास्ट केस है श्री चेतन शर्मा जी का, सदस्य होटल का। इसमें जब अप्रूवल दी गई थी तो इसमें एक बेसमेंट का था, उस टाइम उसको कंसीडर कर लिया गया था कि अगर बेसमेंट को तोड़ेंगे तो ऊपर के जो 4 फ्लोर है वो गिर सकते हैं। सेम सिमिलर केस है वीडियो जैसा, तो वो तो उसी टाइम अप्रूव कर देंगे। उसके अलावा इसमें 2 एक्स्ट्रा फ्लोर है जिनको इमीडिएटली तोड़ा जा रहा है। रिटेंशन पॉलिसी को लेकर क्या सबमिशन ये रहेगी कि जैसा एक्ट में भी प्रावधान था, इनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए थे, अगर ये लोग कंप्लाइज नहीं करते हैं तो सबसे पहले इनके बिजली पानी काट दिए जाए जितने भी अनऑथराइज बिल्डिंग है। तो उसके बाद अगर ये अपनी कोस्ट पे इसको डेमोलिश करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर एमसी की प्रोसीडिंग तो चलेगी, डेमोलिशन की उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। इसमें एक बात पहले तो ये इनके 25A है, इसमें टोटल कितने केसेस आए थे? 25A में कितने? और कहाँ है ये, कहाँ है ये टेक्निकल स्टाफ जो है मतलब कौन सी मदे हैं यहाँ तो है नहीं। एडिशनल 2 और केसेस
सवाल का जवाब ताकि आप इसमें देखें कि क्या ऐसे कोई और केसेस हैं। जी मैडम, मेरा आपसे पूछने का मतलब ये है कि भी यदि वो दो आए थे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हाउस बड़े सिलेक्टिवली काम कर रहा है? और बड़ा आरोप अभी मैं आप सब लोगों को नहीं, मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहती मैं इस बात को, क्योंकि मेरे को याद आया जब जफर साहब मतलब उसमें आए थे, डेपुटेशन पे यहाँ आए थे, तो मैडम बता रही थी, तो मैंने एक क्वेश्चन किया तो जॉइंट मैडम थोड़ा सा नाराज हो गई थी। मैंने बोला यार कि आप ये तो बता दो 25 में टोटल कितने हैं और हमने कार्रवाई कितनों पे करने हैं, किसी को छोड़ तो नहीं रहे हम बीच में, कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं माननीय सदस्यों के नॉलेज में ये लाना चाहती हूँ कि ऐसा अभी कोई भी केस नहीं है कि किसी के साथ जो है हम सिलेक्टिव अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन यदि वो 6 हैं तो क्या 6 ही हैं? 25A में जिन्होंने वो किया था सिर्फ 6 ही थे, बस ये बता दें। मेरे दोनों एसटीओज यहाँ हैं। इस पर हमने जब पिछली बार भी पुष्टि करी थी तो इन्होंने जो हमें बताया था कि 25A में ये चेतन शर्मा के केस के अलावा आपके वार्ड्स में कोई और है क्या? नहीं, कोई भी हमारी नॉलेज में ऐसा कोई केस है नहीं कि हमने किसी और में अलाउ किया था। मतलब इसका ये मतलब माना जाए 25A में जो एप्लीकेंट थे वो सिर्फ जो हाई कोर्ट की डायरेक्टिव के ऊपर ये किया गया था, क्योंकि 25A में इन लोगों को अचीव किया जाए। 25A क्या है कि नहीं, रिटेंशन अलग है और 25 और नगर निगम की बैठक आप देख रहे हैं और कांग्रेस के दो जो नाराज पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखें इस वक्त, या आप अंडरटेकिंग दे रहे थे कि हम इसको विद इन 1 ईयर ऑफ पीरियड पूर्व ड्यूटी मेयर राजीव गौड़ा, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब टोटल नंबर जो उसमें एप्लीकेंट थे तो 25A में कितने एप्लीकेंट थे बताइए? एप्लीकेंट्स तो उसमें नंबर हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, पर जिसका केस अप्रूव किया था वो यही थे। और तस्वीरों के माध्यम से देखें कि अभय शर्मा और राजीव गौड़ा जिन्होंने अप्लाई किया 25A में, बट दे वर नॉट अलाउड ना। दोनों जिनको पार्षद permission अपने मिली वो कांग्रेस यही के केस पार्षदों के साथ नहीं बल्कि भाजपा के पार्षदों के साथ बैठे हुए हैं। और इससे एक संदेश स्पष्ट जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब नगर निगम के 3 वार्डों में चुनाव होना है और उसके बाद मेयर का एक चुनाव होना है, तो कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबब बनने वाला है। वो हमारे पास जो वो रिटेंशन की ये हम आपको अगले हाउस में डाटा निकाल देंगे कि 25 पर मुझे मैडम यही जी, है ना कि ये तो डाटा हम इसी मुद्दों पे चलते रहेंगे तो हम विकास कब करेंगे? और मैं अपने दोनों एसडीओज क्योंकि पिछले हाउस का भी ये मुद्दा था और हमने जब मीटिंग भी ली थी तब भी इस पर चर्चा हुई थी, तो ये लोग बार बार यही कहते रहे हैं कि इस पर कोई और केस है नहीं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि एसडीओज को कि क्या आपके ध्यानार्थ कोई और केस है जो इसके अंदर हुआ है? मैम जैसे रिटेंशन पॉलिसी में तो काफ़ी ज़्यादा है। के ऊपर कार्रवाई करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। और दूसरी बात मैडम, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये जो लोग रिटेंशन में हैं, तो रिटेंशन में जो हैं तो उनको हमने क्या अलाउ कर दिया है कि भी नहीं, किसी को अलाउ नहीं जी? किया। तो फिर मैडम देखो, जो लोग 24A को वो कंप्लाइंस नहीं कर मैं रहे। इस हाउस के ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ये जो केसेस हैं इनके खिलाफ हमने अभी मतलब आफ्टर आई हैव ज्वाइंड ये जो एक नमस्तस्या और ये इन तीनों के खिलाफ हमारी कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। सो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली जो युवनेश्वर जी ने सजेशन किया उस पर ऑर्डर्स वही होंगे, पर हमें जो है कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड लोगों को देते हैं, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। नमस्कार जी, पंजाब विजिट टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और उसके बाद सोलन नगर निगम की आज बैठक जल्दी में चली हुई है। नगर निगम की मेयर
पूर्व में जो मेयर रही उनकी सदस्यता और पूर्व मेयर और मेयर की सदस्यता जाने के बाद पहली यह बैठक नगर निगम की यहाँ पर हो रही है और काफ़ी वाद विवाद है। अभी तक केवल 2 मुद्दों पर ही चर्चा हुई है। पुरानी मदें इस वक्त लगी हुई है, उन मदों पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। उसके वजह से सदस्यों में थोड़ी नाराज़गी भी है। यात्री निवास की पुष्टि को लेकर पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर चर्चा हो रही है। 2021 में यह मद नगर निगम में लगी थी और लगातार इसमें बैठकों में चर्चा हो रही है। नगर निगम सोलन की तरफ से जो जवाब यहाँ पर दिया गया है कि अधिवक्ता से FIR दर्ज करवाने, रिकवरी सूट दायर करने बारे कानूनी परामर्श सलाह प्राप्त की गई है, लेकिन शैलेंद्र गुप्ता ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस पर निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर एक रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा और जो कंपनी जिस कंपनी को यात्री भवन दिया गया था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रिटेंशन पॉलिसी को लेकर वाद विवाद चला हुआ है। 5-6 मामलों को लेकर इस पर चर्चा हुई है। हालांकि शहर में रिटेंशन पॉलिसी से जुड़े काफ़ी सारे मामले हैं और उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है, कार्रवाई ना करने को लेकर, पिक एंड चूज को लेकर शैलेंद्र गुप्ता द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है उनके द्वारा यहाँ पर इस मामले को उठाया गया है और वाद विवाद यहाँ पर चला हुआ है। आप देख सकते हैं। हाउस अगर ये डिसाइड करता है, वैसे तो हम ये मानेंगे कि रिटेंशन पॉलिसी की एक वक्त एक सरकार का फैसला था, उसी के तहत जो है वो लोगों ने अपनी फाइल सबमिट की थी। वो लोग गलत नहीं थे। रिटेंशन पॉलिसी का डिसीजन भी गवर्नमेंट ने एक टाइम पे लिया था। जी मैडम, ये बोला या तो हमारे अगर हम चाहते हैं कि हम उनका जो एक एक्शन था, उनका एक्शन था अपनी डेविएशन रेगुलराइज करने का, अगर हम उसी को एक तरीके से कंप्लेंट मान ले और उसकी कॉग्निजेंस ले ले, तब हमें उन सबके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी। मैडम, तो अगर ये हाउस ऐसे आदेश देता है तो मैं आई एम रेडी, मैं 400 लोगों के खिलाफ केसेस चला लूंगी। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, आप इस पे जरूर चर्चा करें। नहीं, एक बात ये देख लीजिए, आपने ये जो लेजिस्लेटिव ने कहा और जुडिशरी ने उसको क्या, हमारे लिए हाउस के लिए तो जुडिशरी सुप्रीम है ना, उन्होंने उसका मना कर दिया। मान गए कि आज की डेट में रिटेंशन पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं है और उन्होंने एफिडेविट सबमिट किए और हमारी तरफ से एक उनको नोटिस तक नहीं जा रहा। पर मैं आपके ध्यानार्थ ये भी लाना चाहूंगी कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अदरवाइज भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन देखें और उस पर कार्यवाही करें। तो उस पर हम उस पर कॉन्टिन्यूसली कार्रवाई कर रहे हैं और एट प्रेजेंट मेरी कोर्ट में जो है 34 केसेस हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं जिस पर लोगों ने शिकायतें की है। तो अगर हाउस चाहता है, अगर आप ये फैसला लेते हैं कि वो सारी फाइल्स जो रिटेंशन पॉलिसी में सबमिट हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और मैडम आप खुद बताइए, क्या इनजस्टिस है या नहीं है कि जो लोग 25A में वायलेट, उन लोगों ने एक उसको स्कीम को अडॉप्ट किया, हम सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप मानते हो ये जस्टिफाई है या नहीं है? मैं ये जनरली मेरा सवाल वो तो हाउस के ध्यानार्थ इसीलिए आए ये 6 केसेस, क्योंकि वो 6 केसेस इन्होंने रिटेंशन पॉलिसी में पास कर दिए। मैडम तो रिटेंशन पॉलिसी के भी तो हमारे पास है। ये मेरा भी एक सवाल है इसमें कि जैसा कहा ये 434 केसेस के साथ ये केसेस भी रिटेंशन में अप्लाई हुए या नहीं हुए, एक, और यदि हुए तो क्या जो 434 केसेस हैं उनको 25A के अंदर अप्लाई करके रेगुलाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अगर उन 434 को नहीं किया जा सकता तो इनमें से कोई केस रिटेंशन में अप्लाई हुआ है फिर उसको भी रेगुलाइज किया है, वो कैसे किया? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसी का ही और यदि ही केसेस को क्यों किया? यदि कोई प्रावधान ऐसा बनता है, जिन लोगों ने, आपने कहा एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, लोगों ने अपने आप एडमिट किया और अपने हाथ काट के दिए, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर उनको 25A के अंडर रेगुलाइज किया जा सकता है तो उनको कहो कि कम से कम अपने फॉर्म तो अप्लाई करके अपने रेगुलाइज तो करवा लें, अदरवाइज वो डिफॉल्टर खड़े हैं। प्रोविजन है पर वो 1 साल में उसको तोड़ना है, वो तो अंडरटेकिंग देता है कि भी मैं 1 साल में इसको तोड़ दूंगा। अभी अगर अंडरटेकिंग देके कोई व्यक्ति की रिटेंशन पॉलिसी में केस दिया, अगर वो अप्लाई करता है और तोड़ता है और 25A के अंदर वो क्राइटेरिया में फॉल करता है
उनको बता ही नहीं रहे हम 25 व्हाट इज द 25A, ये हम उनको, मैं ये कह रहा हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको अडॉप्ट फायदा से बाहर आ रहे हैं, आप भी ले पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बेचारे वो डोमेन कंडीशन में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रिटेंशन पॉलिसी है वो तो स्क्रैप हो चुकी है, देयर इज नो रिटेंशन पर पॉलिसी। अगर 25 एरिया में मकान तोड़ करके क्राइटेरिया में गिरता है तो कम से कम वो डिफॉल्टर की लिस्ट से बाहर तो हो जाएंगे, उनको एक तो गाइड करना चाहिए। दूसरा मैं मेरा एक निवेदन और है, यदि आप सभी सहमत हैं, पहले जो है डेविएशन के